हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की तरफ से दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन हो रहे हैं उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज की जो मैं वीडियो है इसमें सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूँ जो दिल्ली स्किल्स DSEU है, जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का एक पार्ट है, उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन कि एग्जाम कब होने वाले हैं, एग्जाम की फीस क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, ये पूरे कोर्स फीस क्या रहेगा। तो इसमें मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जिससे आप लोगों के लिए इस फॉर्म को फिल करने में बहुत आसानी होने वाली है। चलिए सीधा चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि जो ये फीस है इसकी रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फीस फॉर DESU इज 500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो ये एक बात है, 500 जो आप डेबिट कार्ड से करते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते हैं, जैसे आप पेमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रांजेक्शन चार्ज उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो 500 फीस है आपकी इसकी रजिस्ट्रेशन फीस। चलिए अब सीधा मैं आ जाता हूँ आपके पास, ये बता देता हूँ इसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं। सबसे पहले जो है DSEU जो अशोक विहार कैंपस है, सबसे पहले इसको आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था, तो एक पार्ट इसका ये है। सेकंड है DSEU द्वारका कैंपस, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से पहला सेकंड कॉलेज। DSEU महारानी बाग, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, फॉर्मली नोन एज मीराभाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया क्या है कि जितने भी कॉलेजेस थे इसको नेम चेंज कर दिए हैं, DSEU कर दिया है। जैसे GV पंत इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको DSEU ओखला 1 कैंपस कर दिया है। ओखला 2 को इन्होंने, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग था पहले जो कॉलेज, उसको इन्होंने DSEU ओखला कैंपस 2 बना दिया है। इसी तरीके से पीतमपुरा कैंपस है, एक पूसा रोड कैंपस, राजौकरी कैंपस, रोहिणी कैंपस, सकरपुर कैंपस, सिरी फोर्ट कैंपस, वजीरपुर कैंपस, विवेक विहार कैंपस। तो ये टोटल 13 कॉलेजेस हैं जो DSEU के अंदर आ रहे हैं, और इसमें से 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जो परफेक्टली गर्ल्स के लिए है, जो DSEU महारानी बाग कैंपस एंड DSEU पीतमपुरा कैंपस आर गर्ल्स ओनली। अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज इस साल अवेलेबल होंगे यहाँ पर। देखिए कुछ डिप्लोमा के फुल टाइम कोर्सेज यहाँ पे हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स है, डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट है, ऑटोमोबाइल है, केमिकल है, सिविल है, कंप्यूटर, इसी तरीके से हेल्थ में है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन डिजाइन है, और सबसे देखिए इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये एक बहुत ही स्ट्रीम मानी हुई स्ट्रीम है जो आगे आपको बेनिफिशियल रहती है। ये सारे फुल टाइम कोर्सेज हैं। वैसे ही डिप्लोमा के कुछ पार्ट टाइम कोर्सेज कोर्सेज भी दिए हुए हैं, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल, डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। डिप्लोमा के कुछ लेटरल एंट्री है दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ये सिर्फ सारे वही कोर्स हैं जो पहले भी थे। अब कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जो आपको यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे विजिबल हैं। कुछ कोर्सेज बहुत अच्छे हैं जिसके लिए आप कर सकते हैं। पहले मैं BA और BSc, देखिए कुछ BA के कोर्सेज है हमारे पास, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे विजिबल है BA। इसी तरीके से कुछ BBA के कोर्सेज हैं 3, BCom का एक ही कोर्स है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ऐसे ही BSc के 2-3 कोर्सेज हैं, BMS है, उसके बाद बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और उसके बाद कुछ बीटेक के कोर्सेज हैं, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, टूल है, और मैकेनिक प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच का टोटली 18 कोर्सेज है। ये तो हमारे हो गए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं तो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA भी करवा रहा है और MTech भी करवा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, ये आप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि किस ब्रांचेस में कितनी सीट्स हैं, तो मैं यहाँ पे आपको फटाफट दिखा रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ किस कैंपस में कितने हैं, जैसे कि अप्लाइड आर्ट्स के हैं आपके पास, आर्किटेक्ट का दिख रहा है, ऑटोमोबाइल का दिख रहा है, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, सारे कोर्सेज यहाँ पे आपके पास विजिबल है। मैं आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दूंगा जहाँ से आप पता कर सकते हैं टोटल। इसी तरीके से पार्ट टाइम की सीट्स टोटल 4 कॉलेजेस में है जो दिए रखे हैं इन्होंने, 4 स्ट्रीम के लिए। इसी तरीके से डिप्लोमा इन लेटरल एंट्री जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में बच्चों के लिए एंट्री होती है, उसके कुछ कोर्सेज हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, जो क्लास 12 के बच्चे पास आउट होंगे अभी, उनके लिए कोर्सेज हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है खास करके उन बच्चों के लिए जो बच्चे बीटेक करेंगे, बीटेक इन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल कितने कितने सीट्स है ये यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट में MCA की टोटल 60 सीट्स हैं, और MTech टूल इंजीनियरिंग में टोटल 18 सीट्स हैं। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज में, यहाँ पे लिखा हुआ है जो जो कितने कोर्सेज हैं। अप्लाइड आर्ट्स में टोटल नंबर ऑफ सीट इज 30, ड्यूरेशन 3 इयर्स। इसी तरीके से सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर
केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन डिजाइन सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ये टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा ग्रुप पे कि कितने यहाँ पे कितने कोर्सेज के लिए क्या क्या कितने सीट्स है और कितने ईयर का कोर्स है ये। अब मैं डायरेक्ट आपके पास आता हूँ यहाँ पर कि किस कोर्स के लिए कितनी फीस है। पहले मैं मिनिमम एलिजिबिलिटी पे आ जाता हूँ। देखिए सबको पता है डिप्लोमा कोर्स के लिए क्लास 10th होना जरूरी है, तो जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज है उसके लिए आपका क्लास 10th होना जरूरी है। इसी तरीके से डिप्लोमा जो पार्ट टाइम करेंगे उसके लिए भी 10th होना जरूरी है। डिप्लोमा लेटरल एंट्री के लिए लिखा हुआ है कैंडिडेट क्लास 12th में पास आउट होना चाहिए या फिर 10th और आईटीआई में एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे जो 2 ईयर का आईटीआई है उसके लिए मेंशन है कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पर। और अब मैं आता हूँ अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। 12th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में जितने भी कोर्सेज दे रखा है। और जो ये बच्चे बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक के लिए 60% मिनिमम एलिजिबिलिटी है। साथ में आपका जेई रैंक स्कोर होना चाहिए। बिना जेई के आप ये बीटेक जितने भी हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज आप नहीं कर सकते हैं, तो जेई में आपका क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए NIM CET का स्कोर होना बहुत जरूरी है। और एमटेक के लिए आपको बस बीटेक होना कंपलसरी है, प्लस आपके पास एक गेट का स्कोर होना चाहिए, मिनिमम स्कोर है। यहाँ पे देखिए डिप्लोमा की अगर फीस देखते हैं तो 3 साल का फीस कुछ मिला के यहाँ पे 50,000 के पास आ रहा है जितने भी डिप्लोमा है ईयर वाइज आपके है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ये करवा रहा है कोर्स एनसीटी। तो 50,000 में आपका यहाँ पे डिप्लोमा के 3 साल का कोर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे बीटेक के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो ये भी कुछ ज्यादा महंगा नहीं दिख रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो 1.5 लाख के हिसाब से लगभग 7 लाख रुपए में आपका यहाँ पे बीटेक का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ये 7 लाख के आसपास यहाँ पे फीस आ रही है। एमसीए में ये लगभग आपके पास 3 लाख फीस जाने वाली है और एमटेक आपका 2.5 लाख रुपए के आसपास में हो जाने वाला है। अब यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप पॉलिसीज वगैरह भी हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा स्कॉलरशिप पॉलिसी के लिए कितनी % स्कॉलरशिप है। एडमिशन प्रोसेस में आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपका एंट्रेंस में आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डीएससी ईयू का एंट्रेंस टेस्ट करेगा डिप्लोमा के लिए। इसी तरीके से जितने भी कोर्सेज हैं उनके, जैसे कि अगर मैं बीटेक की बात करता हूं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी विल ऑफर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ जेई मार्क्स। तो जेई आपका होना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, ये देख लीजिए। अच्छा कुछ और यहाँ पे जो वेटेज गिवन है मैं यही बता देता हूँ आपको। वैसे मेरिट लिस्ट है, अगर आप एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज करते हैं तो 8 पॉइंट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, +2 वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए हैं। जो बच्चे ECA हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंटर स्कूल का 1 पॉइंट है, डिस्ट्रिक्ट के 2 पॉइंट है, स्टेट का 3 पॉइंट है, नेशनल 5 पॉइंट, इंटरनेशनल 7 पॉइंट्स। इसी तरीके से जो स्टाफ वार्ड है उनको 2 पॉइंट एडिशनल दिए जाएंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ दिल्ली के बच्चों के लिए मैक्सिमम है, क्योंकि दिल्ली के जितने भी बच्चे हैं 85% कट ऑफ सीट्स दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। और जो बचे टोटल 15% सीट्स वो जितने भी ऑल इंडिया के बच्चे बाहर के हैं वहां के कर सकते हैं। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी वही है जो पूरे ऑल इंडिया में चलती हुई आ रही है। इसके अलावा मैं आपके पास यहाँ पे आता हूँ कि क्या प्रोसीजर रहेगा। 6 जुलाई से इसके डिप्लोमा के फॉर्म मिलने स्टार्ट हो गए हैं, 27 जुलाई लास्ट डेट है। डिग्री जो अंडर ग्रेजुएट के लिए है 6 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक है। इसी तरीके से जो सीईटी की बात कर रहे हैं, सीईटी का एग्जाम जो है यहाँ पे 8 अगस्त को होने वाला है दोनों तरफ से। स्कोर 9 अगस्त और 13 अगस्त को आ जाएगा। उसके बाद आप चॉइस जो फिलिंग है ये आप 28 यहाँ जुलाई से कर सकते हैं या 16 अगस्त से कर सकते हैं। सीट एलोकेशन 17 अगस्त, एडमिशन 20 अगस्त और 6 सितंबर से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये मेंशन है। प्लस मैं आप लोग को एक चीज और बता देता हूँ कि आपके पास कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे। मैं डायरेक्ट आपके पास सीधा वेबसाइट पे जाता हूँ। देखिए आप सीधा DSEU का खोलेंगे, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। 2-3 चीजें आपको मैं बता देता हूँ। आपके ईमेल आईडी होना कंपलसरी है, मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ 100 KB से कम होना चाहिए। इसी तरीके से स्कैन सिग्नेचर भी 100 KB से कम होना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM आपके पास होना जरूरी है। ये आप जाएंगे राइट हैंड साइड में आपका न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी विंडो खुलेगी, वहां साइन अप करेंगे। आप साइन अप करके ये सब फिल करेंगे, नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ पर। उसके बाद जब आप साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा कंफर्म करने के लिए कि आपने क्या फिल किया है। चेंज भी कर सकते हैं आप। जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा तो आप डायरेक्ट वहाँ पे आपका SMS से OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर और डायरेक्ट आप होम पेज पे वापस आ जाएंगे। और इसी तरीके से आपके ईमेल आईडी पे जो रजिस्ट्रेशन लिंक जाएगा वहां से आप एक्टिवेट करेंगे।
जब एक्टिवेशन हो जाएगा वहां से डायरेक्ट आप जाएंगे यहाँ पे कोर्सेज के लिए, एक्टिवेट योर अकाउंट, यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक्टिवेट जब आपका अकाउंट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको यूजर नेम और जो आपका ओटीपी मोबाइल नंबर पे आया होगा उसको सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म खुलेगा लॉगिन करके। उसके बाद आप डायरेक्ट वहां जाएंगे, साइन इन करेंगे, आप यहाँ पर साइन इन करके ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आपके पास जो आपका एप्लीकेशन होगा उस एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। अब आपके को एप्लीकेशन को पूरा फिल करना है, जैसे यहाँ पे है कि फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी कोर्स आप कोर्स को चूज करेंगे। कोर्स को चूज करने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि आपने कौन सा कोर्स चूज किया है। उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल में देखिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल भरना है, क्लास 10th 12th के मार्क्स अगर 12th के मार्क्स हैं तो। इसी तरीके से कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपकी है ये आपको फिल करना है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो आप जाएंगे एप्लीकेशन डिटेल में, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, सब कुछ आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद जो थर्ड परमानेंट सिग्नेचर, परमानेंट एड्रेस वगैरह। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन आपके पास जो जाना है, आपके पास आपको सब कुछ अपलोड करना है, आपको फोटो, आपके सिग्नेचर आपको अपलोड करना है यहाँ पर। जब आप इसको अपलोड कर लेंगे तो एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है कंप्लीट। एजुकेशन डिटेल के बाद क्लास 10th के मार्क्स आपको फिल करना है, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। इसी तरीके से क्लास 12th के मार्क्स आपको फीड करना है, या कि आपने कौन से सब्जेक्ट लिए हैं, ऑप्शनल है क्या है। इस तरीके से आप नेक्स्ट आपको विंडो आएगी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, आपने कहाँ किस लेवल में पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आएगा आपका कि आपको 10th और 12th की मार्कशीट को अपलोड करना है यहाँ पर। उसको अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट आपके पास जाएगा कि आपको कोर्स कौन सा चूज करना है, वो कोर्स चूज करके आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा इस तरीके से। प्रीव्यू ऑप्शन के बाद आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद आपको इस तरीके से एप्लीकेशन आ जाएगा जिसमें आप पूरा चेक कर सकते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाएंगे आप। पेमेंट आपके पास जो ऑप्शन रहेगा आपको ऑनलाइन जैसे पेमेंट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सबसे हो रहा है यहाँ पे। 500 रुपीज आपका चार्ज आएगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे पे नाउ में, आपके पास जो भी ऑप्शन आएगा आप जिस तरीके से पे करना चाहते हैं, पे ऑप्शन करने के बाद आपको फॉर्म का क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो लिंक में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से ऑप्शन कहाँ से हो जाएगा, और इस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस फॉर्म को फिल करें और एक अच्छा कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू।